गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सबको मेरा नमस्ते। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। नमस्ते। हम लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नया साल सबको मुबारक हो। सेम टू यू मैम। सेम टू यू मैम। थैंक यू। हम लोग यहाँ पर इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम आज एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का जो नाम है, मतलब अगर मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करूं, दैट इज सामुदायिक स्वास्थ्य के को करने वाले कार्यकर्ता। और ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, इसी से इसका नाम आपको समझ आ जाता है कि कम्युनिटी मतलब एक गांव, एक जिला जिसमें आप लोग रहते हो, एक गांव, एक सोसाइटी जिसमें आप लोग रहते हो, तो वो कम्युनिटी होती है। और उसकी जो स्वास्थ्य के बारे में आप सबको पता है, क्योंकि आप वहीं रहते हो। आपको पता है कि आपके घर में क्या बीमारियां हैं, या आपको पता है कि आपके घर के आसपास क्या बीमारियां चल रही हैं, क्या चीज, क्या सफाई चाहिए, कैसे चाहिए, क्या करना है, कितनी जानकारी लोगों को पहुंचानी है स्वास्थ्य को लेकर। उसके लिए जो काम करते हैं उसको हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स बोलते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो एक इंट्रोडक्शन सेशन है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स कौन होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं। और ये भी बताऊंगी कि आगे जो हमारे जो सेशंस होंगे उसमें क्या-क्या हम इंक्लूड करेंगे। एंड मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आप लोग कैसे और क्या, मतलब और क्या सेशंस लेना चाहते हो। और जैसे होता है कि आप लोगों को कम्युनिटी के बारे में ज्यादा पता है, तो आपके घर के आसपास क्या बीमारियां फैल रही हैं, या आपको किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो आप गीतिका को बता सकते हैं। और वो मुझे बता देगी, तो हम इस पे भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम जो है वो डॉक्टर निधि गुलाटी है, और मैं आपके साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हूँ। तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं वो जो सिलेक्ट, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, कम्युनिटी वाले ही सिलेक्ट करते हैं। हम लोग कम्युनिटी से सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने आपको सिलेक्ट किया, आपने वॉलंटियर किया कि मुझे ये मीटिंग करनी है, मतलब ये सेशंस लेने हैं, इसके बारे में जानकारी लेनी है, तो आप लोगों ने अपने आप को सिलेक्ट करवाया इसमें। तो ये कम्युनिटी सेलेक्ट होती है। इसमें से जो और ये जो लोग हैं, जैसे आप लोग हो, आप कम्युनिटी के लिए काम करोगे, आप अपने गांव वालों के लिए काम करोगे, क्योंकि आपको आपके गांव वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। आप उनकी हेल्थ कंडीशंस भी जानते हो, उनकी सोशो इकोनॉमिक, मतलब उनकी क्या कमाई है, वो कितना कमाते हैं, कितने लोग घर में हैं, क्या उनका कौन कौन कमाने वाला है, उनमें से वो लोग आप लोग अच्छे से जानते हो। अगर यही मैं कहीं और से किसी को लेकर आऊं गांव में, आपके हेल्थ के बारे में बताऊं, हेल्थ के बारे में वो बताएगा, तो वो आपके गांव को इतनी अच्छे से जानेगा नहीं, क्योंकि वो नया है उस गांव के लिए। तो आप लोग अपने गांव को अच्छे से जानते हो, इसलिए हम लोग आपको चूज करते हैं कि आप अपने गांव की सेहत का खुद ही ध्यान रखो और खुद ही उनको बताओ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो आप आप लोग अच्छे से जानते हो कि आपके गांव के आसपास कितनी छोटी छोटी और गांव हैं, कौन लोग उधर काम करते हैं, कौन लोग घर में रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने फैमिली मेंबर्स हैं। सबसे पहले जो होता है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का काम होता है कि एक डायरी और पेन उनके पास होना चाहिए, ताकि वो हर पॉइंट को उस डायरी और पेन से, मतलब डायरी में लिखें कि हर एक घर में कितने लोग हैं, क्या बीमारियां हैं, क्या छोटे बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेशन है या नहीं है। नहीं है तो
कौन-सी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। मतलब एक डायरी और पेन होना ही चाहिए। जितने भी ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि इनके पास एक डायरी और पेन की ज़रूरत है, ताकि उनको जो जब वो विज़िट करें गाँव के अंदर और वो देखें गाँव को, समझाएँ जब लोगों को, तो उनके पॉइंट्स भी नोट करें, ताकि हमें पता चले कि गाँव में किस चीज़ की ज़रूरत है। रिकॉर्ड मेंटेन करना है, टाइम टू टाइम रिकॉर्ड, इसलिए मैंने बोला डायरी का होना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम रिकॉर्ड मेंटेन करना है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का काम है ये टाइम टू टाइम रिकॉर्ड मेंटेन करना। बहुत एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को हम पब्लिक हेल्थ वर्कर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिकली लोगों के लिए काम कर रहे हैं और वो उनका गोल होता है कि कम्युनिटी को कनेक्ट करें, उनको हेल्थ के बारे में बताएं। हेल्थ हेल्थ की जितनी जानकारी मैं आपको दूंगी, उतनी ही जानकारी आप आगे जाकर लोगों को दें। और एक एक बॉन्ड जो होता है ना कम्युनिटी के साथ बना कर रखें, ताकि आपको वो हर बात बताएं, हर प्रॉब्लम, हर बीमारी के बारे में आपको बताएं। क्योंकि आजकल जो गांव के लोग होते हैं वो थोड़ा हिचकते हैं, वो नहीं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते, वो अपनी अ, बीमारियों को इतना खुलकर नहीं किसी के साथ शेयर करता, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, किसी के साथ भी नहीं शेयर करेंगे। तो आप क्योंकि उस गाँव से बिलॉन्ग करते हो, आपके साथ वो शेयर कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कल्चरली मतलब उनका जो कल्चर है वहाँ का, रहने का, उठने का, बैठने का, कैसे लोग एक-दूसरे से बात करते हैं, वो सब उनको पता है। इसलिए लोग उनके साथ फ्रीली होकर बात कर सकते हैं। हाँ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बहुत डीप रूटेड, मतलब वहीं से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनको पता है कि उनका लाइफ में क्या एक्सपीरियंस चल रहा है, क्या वो अपने लोगों के ज़िंदगी में वहाँ पर क्या चल रहा है, उस गाँव में वहाँ पर क्या चल रहा है, इसलिए वो उस गाँव को बहुत अच्छे से जानते हैं। बैकग्राउंड जानते हैं लोगों का, लैंग्वेज समझते हैं। सबसे प्रॉब्लम जो आती है हमें लैंग्वेज की आती है। लैंग्वेज अगर हम नहीं, किसी और को मैं लाकर अगर वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एज़ अ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर ट्रेनर के लिए रख दूँ, तो वो लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। क्योंकि उनकी भाषा कोई और नहीं समझ पाएगा जितने अच्छे से आप समझ पाओगे। क्या खाना खा रहे हैं? फूड हैबिट क्या है उनकी? क्या पानी साफ पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? अच्छा खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? साफ हवा है, गंदगी तो नहीं है आस-पास घर में, या उस गाँव में गंदगी तो नहीं है, गंदा पानी का सेवन तो नहीं कर रहे, क्योंकि आगे जाकर ये जब हम बातें डिटेल में करेंगे कि गंदे पानी से क्या-क्या बीमारियाँ होती हैं। जब हम ये बातें करेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि गाँव में कैसी चीज़ें हैं। क्या आपके आस-पास जो घर हैं या आपका जो घर है उसके आस-पास गंदगी तो नहीं है? या आप किसी गंदे पानी का सेवन तो नहीं कर रहे? पॉल्यूशन तो बाहर है ही है वातावरण में। तो जब बाहर जब पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन से, हवा से, एयर से हमें क्या-क्या बीमारियाँ होती है और उसके लिए हमें क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, उसके बारे में भी हम आने वाले सेशंस में बातें करेंगे। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को ट्रेन किया जाता है टू सपोर्ट, मतलब एक सपोर्ट बनाया जाता है बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट जो निकालती है, कोई भी पॉलिसी निकाले गवर्नमेंट, या इंश्योरेंस हो, या बहुत सारी सेहत के बारे में जानकारियां देती है आप लोगों के लिए, तो उनके लिए उसकी नॉलेज भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को होनी चाहिए। वो आपको थ्रू न्यूज़पेपर्स ही पता चलेगी। तो ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का काम है कि अप टू डेट, मतलब हर चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए उसको सेहत को लेकर, चाहे गवर्नमेंट कोई निकाला है, चाहे गवर्नमेंट ने कोई निकाली है, या आपको न्यूज़पेपर के थ्रू पता चली है, ताकि आप अपने गाँव वालों को बता सकें।
साथ ही साथ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का एक ब्रिज बनाना है। ब्रिज मतलब पुल बनाना है। आपके गांव के आसपास बहुत सारे छोटे हॉस्पिटल्स होंगे, छोटी क्लिनिक्स होंगी, बड़े हॉस्पिटल्स भी होंगे। तो और गवर्नमेंट क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सेहत को लेकर, ये सारी जानकारियां आपको अपने गांव वालों को देनी है। आपको पता होना चाहिए कि छोटे-छोटे जो हेल्थ क्लिनिक्स हैं घर के आसपास, गांव के आसपास, उनमें कौन से डॉक्टर्स बैठते हैं, उन डॉक्टर्स के नाम क्या हैं, वो डॉक्टर्स की टाइमिंग्स क्या हैं बैठने की, उनका फ़ोन नंबर, सब आपको एक अपने डायरी में मेंटेन करना है, ताकि कोई भी गाँव वाले को किसी चीज़ किसी डॉक्टर की ज़रूरत हो, आप तुरंत उस डॉक्टर को कॉल कर कर अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ जब बड़े हॉस्पिटल्स का भी आपके पास नंबर होना चाहिए, गाँव के आस-पास जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनका भी नंबर होना चाहिए, ताकि कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, वो भी आप जाकर वहाँ पर हेल्प ले सकें। साथ ही साथ आशावाड़ी, आंगनवाड़ी दीदीज़ होती हैं, हर गाँव में आशावाड़ी, आंगनवाड़ी दीदीज़ होती हैं। उनके नंबर सबको होने चाहिए, ताकि कोई भी गाँव में अगर अ, प्रेग्नेंट लेडी है या छोटा बच्चा है या दूध पिलाती हुई महिलाएँ हैं, उनकी कोई तकलीफ हो तो वो आशावाड़ी और आंगनवाड़ी दीदी के साथ आप कन्वे कर सकें। सब डॉक्टर्स के नंबर्स होने चाहिए, एक डायरी में मेंटेन होना चाहिए, एम्बुलेंस का नंबर होना चाहिए, आस-पास टैक्सी वाले जितने हैं, उनके नंबर होने चाहिए, ताकि इमरजेंसी में आपको कोई भी ज़रूरत पड़े लेकर जाने के लिए पेशेंट को, तो आप तुरंत बिना किसी झिझक के आप उनको कॉल से करें। एक्चुअली ये जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की जो ट्रेनिंग है, ये कोई नर्स नहीं मैं आपको बना रही, या मैं आपको कोई मेडिकल असिस्टेंट या फिजिशियन असिस्टेंट्स नहीं बता रही। एक ये जानकारी है सेहत को लेकर, ताकि आप गाँव वालों को बता पहला स्टेप है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कि अगर हम अपनी अच्छे से साफ-सफाई या अच्छे से हेल्थ के बारे में जानकारी ले लेंगे, तो हमें आगे डॉक्टर्स की कम ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करें कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। बहुत सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं कम्युनिटी के बीच में। उनका फैमिली कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जब काम करना शुरू करते हैं, तो पहले एक एक फैमिली के साथ काम करते हैं, फिर कम्युनिटी के साथ, फिर छोटे-छोटे अ, जाकर ये काम करते हैं, ताकि उनको बता सकें कि क्या आपको गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी निकाली है, क्या इंश्योरेंस है, कैसे क्वालिटी आप अच्छा खाना खाएँ, हाइजीन मेंटेन करें, अपने आस-पास अपने गाँव की हाइजीन मेंटेन करें, क्वालिटी मेंटेन करें हेल्थ की, सारी हेल्थ इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक अच्छा कम्युनिकेशन बना सकें कम्युनिटी वालों के साथ, ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करें, आप पे विश्वास करें और अपनी बीमारियों के बारे में आपको बताएँ। साथ ही साथ क्या हेल्थ कंडीशन है, क्या स्ट्रैटेजीज़ मेंटेन करनी है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्थ कंडीशन कैसी है गाँव में, उसके लिए आप क्या कर सकते हो इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ को और उनकी वेल-बीइंग को, उसके बारे में भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को होम विज़िट करना है। होम विज़िट मतलब लोगों के घर जाना है, पूरा सैनिटेशन देखना है। सैनिटेशन मतलब पानी कैसे आ रहा है, पानी साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। न्यूट्रिशन क्या ले रहे हैं, पानी कैसा पी रहे हैं। तो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आगे वाले चैप्टर्स में, आगे वाले सेशंस में एक सेशन है फर्स्ट एड के बारे में कि फर्स्ट एड हमें कैसे देना है। फर्स्ट एड का एक बॉक्स आपके पास होना चाहिए,
जितने भी ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनके पास फर्स्ट एड का बॉक्स होना चाहिए। कैसे बीपी मेजर करते हैं, बीपी मशीन, शुगर मशीन, ये सब हम आपको इस ट्रेनिंग में बताएंगे कि बीपी कैसे मेजर करना है, शुगर कैसे लेनी है, थर्मामीटर से टेम्परेचर कैसे लेना है, और फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एड में नॉर्मल चीजें जो बॉक्स में होती हैं, उसके बारे में भी हम आपको आने वाले ट्रेनिंग्स में बताएंगे। तो फर्स्ट एड कैसे देना है ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉमन बीमारियों के सिंपल और कॉमन, जैसे कोल्ड कफ, ये सब जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जो घर बैठे हम इलाज कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पूरी हेल्थ एजुकेशन देनी है आपको, जो जो आप ट्रेनिंग में सीखोगे मेरे से, आप आगे जाकर उसको बताओगे। चाइल्ड, जो छोटे बच्चे हैं और जो माएँ हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। फैमिली प्लानिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फैमिली प्लानिंग के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। टीबी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और भी जो एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इसको कम्युनिटी एक्टिविटीज कैसे हम कर सकते हैं, हेल्थ की जानकारी कैसे देते हैं। जैसे गांव में बहुत सारे फंक्शन होते हैं या पंचायत बैठती है, तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को गांव के साथ कैसे लिंक करना है, उनको कैसे पहचानना है। तो वो जब पंचायत बैठती है तो एक टेबल और चेयर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का भी होना चाहिए, ताकि गांव के लोग पहचान सकें कि आप उनके लिए क्या काम कर रहे हैं। और सबसे पहले और जो फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, वो ये है कि रिकॉर्ड मेंटेन करना। सो हेल्थ इंफॉर्मेशन अच्छे से देनी है आपको, केयर प्रोवाइड करनी है, मेटर चाइल्ड केयर प्रोवाइड करनी है, काउंसलिंग करनी है लोगों की। बहुत से लोग नहीं जाते हैं डॉक्टर्स के पास, तो उनको काउंसिल करें कि नहीं, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, हम घर बैठे अपने इलाज नहीं कर सकते। साथ ही साथ उनका बीपी, शुगर, ये सब मॉनिटर करना जरूरी है। जो बहुत ओल्ड लोग होते हैं, बुजुर्ग जिसको कहते हैं, जो बहुत बीमार होते हैं या प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स लेकर डॉक्टर से संपर्क करना। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर्स को संपर्क करना, उनके बारे में बताना, उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, जो अगर अगर उन्होंने कोई टेस्ट करा रखे हैं, वो रिपोर्ट्स आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए, ताकि डॉक्टर मांगे तो आप उसको शो कर सके। सो पूरी ये जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ एडवाइजर, फैमिली एडवोकेट, हेल्थ एजुकेटर, हेल्थ प्रमोटर, आउटरीच वर्कर। बहुत से नाम हैं कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के, जो हम लोग उनको बोलते हैं। और वो इसी रोल के साथ, इसी के साथ हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग लेकर अपनी कम्युनिटी को सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब हमने बताया, मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे एंगेज करते हैं हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को। अ, एक टेबल, कम्युनिटी इवेंट्स जब होते हैं तब लगाया जाए वहां पर, और आप वहां पर बैठे। आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हेल्थ की। कोई भी आपके पास आकर किसी भी बीमारी के बारे या किसी भी हेल्थ पॉलिसी, इंश्योरेंस को लेकर आपसे बात करे, आप फॉर्म भर सके उनका। साथ ही साथ अगर कोई कहे आपको कि मेरा बीपी चेक करना है या मेरा शुगर चेक करना है, वो भी आप कर सकें। होम विजिट करें, स्पेसिफिकली कोई बीमारी है तो उसको होम विजिट कर कर देखें। मेडिकल अपॉइंटमेंट्स लें, ताकि लोग आपके पास आने से ना डरें। आप इतना, आपको कम्युनिकेशन में, बातचीत में अपने आप को स्ट्रोंग करना है कि लोग आपके पास आकर ना डरें, आपको सारी बीमारियों के बारे में बता सकें। अम, फिर अगर हम बात करते हैं कैसे ट्रस्ट डेवलप करना है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है विश्वास डेवलप करना। एक इफेक्टिव कम्युनिटी
हेल्थ वर्कर का सबसे मेजर रोल है वो है ट्रस्ट। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर अपने आप को एक बहुत डिफिकल्ट पोजीशन पे भी डालकर कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। एक बैलेंस बनाकर चलें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी और अपने काम पे भी। एक बैलेंस बनना चाहिए ताकि आप अपनी कम्युनिटी को बहुत अच्छे से सर्व कर सकें। एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एक रोल मॉडल की तरह भी काम कर सकता है, अपने आप को एक रोल मॉडल भी बना सकता है ताकि लोग उनको पास आए, सेल्फ केयर सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में बता पाए, ताकि कम्युनिटी हेल्थ में बता सकें लोगों को कि आप अपनी सेल्फ केयर कैसे कर सकते हो, कैसे अपने आप को दवाई दे सकते हो। बहुत से लोग गलत दवाइयां भी खा लेते हैं और उसकी साइड इफेक्ट्स भी हो जाती है। सो एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को सबसे पहले तो बेसिक दवाइयों के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। और ये तो बहुत छोटी सी ट्रेनिंग है जो हम देते हैं, 20 सेशंस की ट्रेनिंग है, 20 दिन में पूरी हो जाती है। एज सच कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का कोई स्पेसिफाइड कोर्स नहीं है, बट हम इसको अगर आप एकेडमिकली आगे जाना चाहें तो बहुत सारे छोटे छोटे और भी नर्सिंग, इसको करने के बाद हम नर्सिंग का कोर्स बहुत आसानी से कर सकते हैं और अच्छी जॉब्स भी मिल सकती हैं। अह, तो रीजंस क्या है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का, क्यों हमें गांव में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर रखना है? क्योंकि एक तो वो आपको हर बीमारी के बारे में बताएगा, हाइजीन के बारे में बताएगा, कैसे डेंगू मलेरिया को कंट्रोल करना है आपके गांव में, फैमिली प्लानिंग कैसे करना। सबसे इम्पोर्टेंट, जब बच्चे पैदा होते हैं तो लोग इंजेक्शंस नहीं लगाते हैं, बच्चों को पूरी जानकारी, मतलब माँ बाप को पूरी जानकारी नहीं है कौन से इंजेक्शन कब लगना है। उसके बारे में भी जब मैं आपको बताऊंगी तो आप गांव में ये पूरी जानकारी दे सकते हैं। डायरिया बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी है, गांव में फैलती है, तो उसके बारे में ट्रीटमेंट कैसे करना है, कैसे साफ सफाई रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट दांतों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब इस पूरे 20 सेशंस में हमारे पास सबसे पहले तो हाइजीन के सेशंस हैं, तो क्योंकि साफ सफाई ही से ही, अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे, चाहे वो अपनी हो, चाहे वो गांव वालों की, गांव के आसपास की हो, आसपास की हो, तो जब तक हम इसको साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बीमारियां फैलती ही रहेंगी। तो पहले सेशंस हाइजीन के हैं, फिर हम हमारी शरीर में क्या क्या अंग हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। देन बीमारियों के बारे में, हवा से, पानी से क्या बीमारियां फैलती हैं, ये इसकी जानकारी पूरी मिलेगी। फिर और भी बीमारियां हैं, डेंगू मलेरिया, दांतों की प्रॉब्लम्स, प्रीनेटल पोस्टनेटल केयर, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद कैसे केयर करनी है। फिर और भी अनीमिया के बारे में, चिकनगुनिया के बारे में। तो ये छोटी छोटी बीमारियां जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फैलती हैं और हम लोग केयर नहीं करते हैं, हम लोग इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं और कहीं ना कहीं ये जाकर बहुत सिवियर हो जाता है कभी कभार। तो इन सब के बारे में जानकारी आपको मिलेगी आने वाले ट्रेनिंग्स में। दैट्स इट, एक छोटा सा ब्रीफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स क्या है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप आप सब अब इसको लेने के लिए तैयार हैं। यस मैम। हाँ जी यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कहीं पर भी कोई भी परेशानी हो या किसी चीज की समझ नहीं आ रही हो
प्लीज आप गीतिका को या मुझको जब हम सेशन ज्वाइन करेंगे तब आप बता सकते हैं। थैंक यू निधि मैम, आपने बहुत अच्छे और बहुत सरलता से बताया। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसको हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। वर्कर भी बोलते हैं। वो कौन होता है, उसकी जिम्मेवारियां क्या क्या हैं, और एक अच्छे कार्यकर्ता के लिए किस प्रकार उसको उसको कम्युनिटी का ट्रस्ट बिल्ड करने, तो ट्रस्ट बिल्ड करने से पहले उसको किस किस तरीके से काम करना है, जैसे कि हेल्थ बुक और रिकॉर्ड बुक को मेंटेन करना है, या फिर उनको किस तरह से इंफॉर्मेशन उनके पास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ताकि वो अपनी कम्युनिटी को इंफॉर्मेशन एक अच्छे मैनर में स्प्रेड कर सके। तो बहुत ही अच्छे से हमें ये सेशन आपका समझ आया। कुछ मैम इसमें हम बता रहे, जैसे आपका ये प्रेजेंटेशन है, क्या आप हिंदी में भी हमें दे सकते हैं? Yes, काफी I टाइम have told एक्चुअली हमारे पास जो है बुकलेट वो इंग्लिश में है। मैं कोई एक हमारा सेंटर है बारान में, उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है इसको, एंड गीतिका विल शेयर विद यू सून हिंदी में। हाँ जी मैम, तो वो हम सब बेहतर तरीके से समझ पाएंगे अगर आप हिंदी में प्रेजेंटेशन दे देंगे ना, स्क्रीन या को भी हिंदी में आ जाए। और ओके, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम भी उसको ट्रांसलेट हिंदी में कर सकते हैं मैम। ठीक इन है, केस। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी स्क्रीन की जो प्रेजेंटेशन है वो भी हिंदी में आ यस, यस मैम। I'll try my best. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। और किसी के कोई सवाल है तो मैम से पूछ सकते हैं, डॉक्टर निधि से पूछ सकते हैं। अगर किसी को मैम हमें समझ आ गया, हेल्थ के बारे में करना है, बाकी अभी तो कोई सवाल नहीं है मैम। ठीक है मैम, नेक्स्ट सेशन का कोई हमें तैयारी करना है, और सेम टाइम पर टीम रहेगी कुछ के लिए आप नहीं, बताना कोई चाहेंगे? आपको कोई तैयारी नहीं करनी है। I'll give the training. ठीक है, सिर्फ नोट्स अगर किसी को बनाने हो तो उनके पास पेपर पेन या ठीक कॉपी पेन होना चाहिए। ठीक। हेलो मैम। हेलो साक्षी, मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा एक सवाल है कि आप जो नोट्स बनवा रही है ना, आप इंग्लिश की जगह हिंदी में बनवाइए, हाँ हमारी जी, आसानी होगी, बच्चों की सुविधा होगी। ठीक ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं इस सेशन को। निधि मैम, आई डोंट थिंक सो किसी का कोई सवाल, तो शैल वी कंक्लूड द सेशन? Yes, we can do that. ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। हेलो मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ जी। Ma'am, I want to ask कि आप ये पूरा कोर्स ऑनलाइन है, देन हाउ वी विल अंडरस्टैंड कि हमें नापना कैसे है, हम थर्मामीटर कैसे देख पाएंगे फिर? मेरी जैसे पूरी आपने अभी कोशिश कहा। है कि ऑनलाइन हम आपको अच्छे से समझा पाए। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम फिजिकल ट्रेनिंग भी कर लेंगे, वो मैं आपको बताएंगे, गीतिका आपको बता देगी कैसे करना है। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू। थैंक ठीक है, तो थैंक यू सो Thank मच you मैम, everyone. थैंक यू Thank you एवरीवन। ma'am for joining the session, and thank you everyone for joining today's session. We will be meeting you on Saturday. थैंक यू मैम।